हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे पहचान पत्र के बारे में। जब हम अपना नया पहचान पत्र अप्लाई कराते हैं तो उसमें हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें पहचान पत्र बनवाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये फॉर्म नंबर 6 है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर्म नंबर 6 कैसा होता है। ये पहचान पत्र की साइड है, जो मेन वेबसाइट है। यहाँ पर हम देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पिंक कलर का, ये फॉर्म नंबर 6। यही जब हम नया पहचान पत्र अप्लाई कराते हैं तो ये फॉर्म, फिल फॉर्म 6, ये हमारा भरा जाता है। तो अब मैं दोबारा से उसी जगह पर आ गया हूँ। यहाँ पर ये स्टेट हो गया, मेरठ हो गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आपका जो आप कस्बा है वो मैंने भर दिया है। तो इसके बाद फिर हमारा नाम भरा जाता है, वो मैंने भर दिया है। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक फ़ोटो मांगा जाता है, पासपोर्ट साइज़ का। तो एक फ़ोटो चाहिए होता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले हमारा एक फ़ोटो चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज़। उसके बाद जैसे अब यहाँ से शुरुआत है पहचान पत्र अप्लाई करने की। तो यहाँ से शुरुआत में हम सबसे पहले हमारा नाम वगैरह पूछने के बाद हमारा एड्रेस छोटा छोटा सा, जैसे कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, ये सब पूछने के बाद हमारा नाम हो जाता है। नाम के बाद हमारा एक फ़ोटो मांगा जाता है, और ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट हुआ फ़ोटो। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक तो मोबाइल नंबर मांगा जाता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर मांगा जाता है। उसके बाद हम फिर थोड़े नीचे को चलेंगे तो यहाँ हमारा आधार मांगा जाता है। यहाँ पर हम आधार देते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि पहले फ़ोटो हुआ, फिर मोबाइल नंबर हुआ, और तीसरा हुआ हमारा आधार कार्ड। तो 3 डॉक्यूमेंट हमारे अभी फिलहाल हो चुके हैं। वैसे तो 2 डॉक्यूमेंट है। एक तो मोबाइल नंबर है, ये बेसिक है, ये तो हर किसी पे ही रहता है ज़्यादातर। तो 2 डॉक्यूमेंट हमारे हो चुके हैं। बाकी फिर उसके बाद हम जब नीचे की तरफ चलते हैं फॉर्म भरते हुए, तो यहाँ पर हमारा ये जो आपको चूज़ फाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड ही फाइल जो अपलोड करते हैं। और उसके बाद फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ हमारा थोड़ा सा एड्रेस मांगा जाता है, जो हम जहाँ के हम रहने हैं, जो हमारा स्थायी पता है वो हम यहाँ पर भरते हैं। और उसके बाद यहाँ फिर जो एड्रेस के लिए जो एक प्रूफ दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो उसमें भी उस केस में भी हम अपना आधार कार्ड ही देते हैं। तो अभी तक हमारा जो है आधार कार्ड और एक फ़ोटो, यही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी है। अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर हमें उसके विकलांगता के अकॉर्डिंग उस पर टिक करना होगा। बाकी अगर कोई विकलांग नहीं है तो हम उसको नो कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ यस और नो का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना आपको, तो हम यहाँ नो कर देंगे। और अगर है विकलांगता तो यस करेंगे। और ये चूज़ फाइल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम उस कागजात को अपलोड भी करेंगे। बाकी अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये देखो, नेम ऑफ फैमिली मेंबर। तो यहाँ पर पिता का पहचान पत्र चाहिए होता है। अब हो गया हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पिता का पहचान पत्र लगता है। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। अगर आप अपना नया पहचान पत्र अप्लाई करा रहे हो तो उस केस में आपका फ़ोटो हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, और आपके पिता का पहचान पत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर लड़की शादीशुदा है, लड़की की शादी हो गई है, तो उस केस में पिता का पहचान पत्र नहीं लगेगा, बल्कि उसके हस्बैंड का पहचान पत्र लगेगा। बाकी फिर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अब हमसे जो नया अपडेट आया 2026 में, जो एसआईआर के बाद आया है, तो उसमें यहाँ पर 2003 की जो लिस्ट होती है माता पिता के, ठीक है ना, फिर वो चाहे लड़की शादीशुदा ही क्यों ना हो, और अगर उसके माता पिता की 2003 की लिस्ट है तो वो लगेगी, ना कि ससुराल वालों की, पीयर की लगेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिटेल दी जाएगी, ये आपको इतने सारे स्टिकर दिखाई दे रहा है, जैसे कि एंटर फादर, ठीक है ना, गार्जियन नेम, इस तरह से यहाँ पर यहाँ नाम भरेंगे, और यहाँ उनका पहचान पत्र नंबर भरेंगे। यहाँ फिर उनके माता का नाम भरेंगे नीचे की तरफ, फिर उसके बाद उनके पहचान पत्र नंबर, फिर स्पोज यानी कि उनके हस्बैंड का, जो शादीशुदा है उनके हस्बैंड का, और फिर उनका पहचान पत्र नंबर। ठीक है ना। इस तरह से ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके यहाँ पर जो हम डिटेल देते हैं ना,
तो उसमें हमें 2003 की लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर हम पहचान पत्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अब कितने डॉक्यूमेंट हो गए? एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड और पिता का पहचान पत्र या पति का, और 2003 की लिस्ट। ये डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे। बाकी इसके बाद हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, अगर अब विलेज से हो तो विलेज सिलेक्ट करेंगे, और नीचे अब बस यहाँ तक हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, और ये हम कैप्चा भरेंगे और सबमिट पर टिक करेंगे। बाकी इस तरह से हमारा पहचान पत्र अप्लाई हो जाएगा, और बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बाकी आपको हमारी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।